हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पिछले साल बोर्ड एग्जाम में जो लगातार बोर्ड एग्जाम पूछे गए उनको ही मैंने इस वीडियो में लिया है। आपको इन सभी प्रश्नों को 16 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और इन सारे क्वेश्चन को नोट करते चलना है। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ कि आनंद कादम्बिनी जो है पत्रिका का संपादन करते थे कौन? प्रताप नारायण मिश्र की बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या बालकृष्ण भट्ट या सरदार पूर सिंह। ये चार ऑप्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आनंद कादम्बिनी जो है पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इनका पूरा नाम है। मैंने सिर्फ बद्री नारायण चौधरी लिखा है, तो आपको समझ जाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपको इसको छोड़ना नहीं, ये चीज़ जरूर में ध्यान रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन थे? जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमचंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। ये आपको जो है वो याद रखना है। चलिए फिर अगला प्रश्न ये है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चार विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है श्याम सुंदर दास जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फिर अगला प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न, कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर दास या बालकृष्ण भट्ट। ये चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, कोई एक इसका जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये आपको याद रखना है, इसका चौथा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो ये कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मिस बिल्कुल भी इसको नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न ये है कि गोदान जो है वो किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत या मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद्र की। और जितने भी उपन्यास हैं जैसे गबन हो गया, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सारे आपको इनके तो सभी रचनाएं आपको आनी ही चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इनसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, आपको इनकी सभी रचनाओं को याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर छठा प्रश्न ये है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो द्विवेदी युग का नाम हो किसके, द्विवेदी युग जो है किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर अगला प्रश्न, इसको आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा कि गुनाहों का देवता जो है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, ये आपको याद कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको रेडी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, तो ये है आपके सामने आठवां प्रश्न। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, प्रेमचंद्र या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ये प्रश्न बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। चलिए नौवां प्रश्न ये है, चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, प्रोजी सुंदर रेड्डी या जयशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए तो ये प्रश्न आठवां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको तो आपको मिस ही नहीं करना है। निंदा रस,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 10वां प्रश्न ये है कि शिक्षा का उद्देश्य, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ल या सदल मिश्र। तो डॉक्टर संपूर्णानंद, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इसको भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं कौन? विष्णु प्रभाकर हैं कि यशपाल हैं कि अमृत राय हैं, धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर 11 का पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा नामक जीवनी की विधा की रचना के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। चलिए अब ये प्रश्न आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक कर दिया हूँ मैं कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता, गबन, गोदान, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ही है और इसके रचयिता कौन है? लाला श्री निवास दास। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब इस तरीके से प्रश्न आता है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। नहीं वाला भी सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप नहीं वाला सवाल तभी कर पाएंगे जब आपको कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं वो आपको पता हो, तभी आप नहीं वाला कर सकते हैं। तो पता होगा गबन है इनकी, गोदान है, गबन भी इनकी है, गोदान भी इनकी है और निर्मला भी इनकी है। कौन सी नहीं है? त्याग पत्र जो है वो नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला यानी फोर्थ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, एक क्रॉस मतलब नहीं है, तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ लेना है। तो ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कौन कौन से इनके उपन्यास हैं, तभी कर पाएंगे। चलिए फिर 14वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। इसकी विधा क्या है? संस्मरण है कि डायरी है कि आत्मकथा की यात्रा? तो ये क्या आत्मकथा है, किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन जी की है। ये आपको याद रखना, काफ़ी बेहतरीन सा सवाल था। तो इधर वाले सवाल ये आपने देखे। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए फिर अगला प्रश्न ये आ रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या अमृत राय। तो जयशंकर प्रसाद। कौन कौन सी इनकी रचनाएं देख लेते हैं। एक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, और भी इनके जितने भी हैं, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी की। तो इनकी भी रचनाओं को आपको याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे यानी जयशंकर प्रसाद से प्रेमचंद्र, इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, इनको छोड़ना ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है इन क्वेश्चंस को। फिर है पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह, किसकी? वासुदेव सड़ अग्रवाल जी की, सरदार पूर्ण सिंह की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या हरिशंकर परसाई की? तो ये है वासुदेव सड़ अग्रवाल जी के, आपके चैप्टर में है, आपने पढ़ा होगा इसको। चलिए फिर है कल्पलता निबंध संग्रह है, किसका? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, वासुदेव सड़ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कल्पलता बताया और पृथ्वीपुत्र ये हो गया। और बाकी आपने बहुत सारी इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, तो ये मेन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वही मैंने जो है वो आपके सामने लिया है, तो आपको इसको याद रखना है। बाकी इसके अलावा भी आपको पता होगा कि बहुत सारी रचनाएं हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, उनसे भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रेमचंद्र का उपन्यास तितली, तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। कंकाल किसकी है? ये भी उन्हीं की। गोदान देख लीजिए, इसमें पूछा सवाल कि प्रेमचंद्र का उपन्यास, आपको बताना कौन प्रेमचंद्र का उपन्यास। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछेगा कौन नहीं है और पूछेगा कौन है, तब आपको ऐसा जवाब जो है वो देना है। ठीक, इस तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 है कि कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेव वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है? फिर है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक जो हैं वो हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। तो मैंने बताया कौन कौन सी, एक बताया आपको कुटज, क्या बताया? एक आपको कुटज बताया इनकी, और एक अशोक के फूल। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इनकी रचनाएं हैं, तो आपको उनको याद रखना। अशोक के फूल हो गया और
कुटज हो गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इनकी रचनाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा हो। तो ये थे हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।